समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो देव और दैत्य दोनों ही उसके लिए आपस में भिड़ गए। अमृत को असुरों के हाथों में जाने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया। मोहिनी इतनी अद्वितीय और अनुपम सुंदरी थी कि जब भगवान शिव ने उसे देखा, तो वे भी एक क्षण के लिए मोहित हो उठे। किंतु जैसे ही भगवान विष्णु को इसका आभास हुआ कि स्वयं महादेव मोहिनी के रूप पर मोहित हो रहे हैं, उन्होंने तत्काल वह रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। शिवजी इससे दुखी और क्रोधित हो गए। उन्हें खेद हुआ कि वे स्वयं मायापति होकर भी विष्णु की माया में एक क्षण के लिए फंस गए। शिवजी के इसी शोक और क्रोध से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, क्रोधासुर। उसका शरीर अग्नि के समान धधकता था और उसके प्रकट होते ही तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। क्रोधासुर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बना और उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। सूर्यदेव की कृपा से उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई। शक्ति पाकर वह अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवता, अर्शी और मनुष्य सभी उसके प्रकोप से पीड़ित हो उठे। तब देवताओं ने गणपति से रक्षा की प्रार्थना की। विघ्नहर्ता गणेश जी ने समझा कि क्रोधासुर को शस्त्रों से नहीं, बल्कि धैर्य और शांति से वश में किया जा सकता है। इस उद्देश्य से उन्होंने लंबोदर का रूप धारण किया, जिसका विशाल पेट संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट सकता है। जब क्रोधासुर अपनी अग्निमय आंखों और प्रचंड क्रोध के साथ लंबोदर पर टूट पड़ा, तब लंबोदर शांत मुद्रा में खड़े रहे और मंद मुस्कान बिखेरते रहे। क्रोधासुर का सारा क्रोध, उसका सारा प्रलयकारी उग्रत्व लंबोदर के पेट में समा गया। धीरे धीरे असुर का क्रोध शांत हो गया और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। शांति और करुणा के आगे असुर झुक गया। क्रोधासुर ने लंबोदर के चरणों में सिर नवाया और शरण ली। इस प्रकार गणपति ने बिना युद्ध, बिना हिंसा के केवल धैर्य और करुणा से तीनों लोकों को पुनः शांति प्रदान की। तभी से गणेश जी का लंबोदर स्वरूप इस सत्य का प्रतीक बन गया कि सर्वाधिक प्रचंड क्रोध भी ज्ञान, धैर्य और संतुलन की विशालता में समाकर नष्ट हो सकता है। शांति और करुणा के आगे असुर झुक गया। क्रोधासुर ने लंबोदर के चरणों में सिर नवाया और शरण ली। इस प्रकार गणपति ने बिना युद्ध, बिना हिंसा के केवल धैर्य और करुणा से तीनों लोकों को पुनः शांति प्रदान की। तभी से गणेश जी का लंबोदर स्वरूप इस सत्य का प्रतीक बन गया कि सर्वाधिक प्रचंड क्रोध भी ज्ञान, धैर्य और संतुलन की विशालता में समाकर नष्ट हो सकता है।